सकता तो एक्सेप्शन 2 में तो अभी भी आ सकता है कि नहीं? दो एक्सेप्शन है ना, किसी में भी आ सकता है। एक्सेप्शन 1 जो लोग प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जाते हैं उनके लिए, और एक्सेप्शन 2 प्रीवियस ईयर में जो लोग इंडिया में आते हैं, है कि नहीं? तो जो लोग इंडिया में आते हैं उनका क्या कंडीशन है? इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कम्स टू इंडिया। सेकेंड, इन द प्रीवियस ईयर में इंडिया आ रहे हैं फॉर अ विजिट, ठीक है? अब विजिट का मतलब प्रीवियस ईयर में, मतलब उस ईयर में आया और उस ईयर, वो ईयर खत्म होने से पहले ही वो वापस चला गया। सेम फाइनेंशियल ईयर में वापस चले जाना चाहिए। अगर वो सेम फाइनेंशियल ईयर में इधर रुक जाता है तो वो स्टे माना जाएगा, विजिट नहीं, फिर एक्सेप्शन 2 में नहीं आएगा। तो एक्सेप्शन 1 में नहीं, बट एक्सेप्शन 2 में तो आ सकता है ना। ये अब्रॉड रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है? ही स्टे इन इंडिया। ही स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है? कि वो इंडिया आता रहा, रेगुलर आता है इंडिया। ऐसा नहीं उसने अपना इंडिया से पूरा रिश्ता नाता टोटल खत्म कर दिया है, नहीं, अब्रॉड में बस गया है, बट वो हर साल कुछ दिन इंडिया आता है। हो सकता है ना उसके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे मिलने आता हो, या उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी है तो प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए आता हो। कोई किसी ने कब्जा तो नहीं कर दिया, साल में एक बार जाके रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब वो कलेक्ट कर लेना, बिल पेमेंट्स कर देना, इसके लिए भी लोग आते हैं, है कि? तो प्रॉपर्टी देखने के लिए भी आता रहेगा, न्यू प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आता रहेगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि वो हर साल इंडिया आता है। क्यों आता है? वी आर नॉट कंसर्न, आता है बस, काफी, ठीक है? ही स्टे इन इंडिया इन लास्ट फ्यू इयर्स वाज इट। तो पिछले कुछ सालों में वो इंडिया आता है रेगुलर, और इंडिया आता है, कुछ साल इंडिया में रहता है और वापस चला जाता है। मतलब वो इंडिया में क्यों आता है? फॉर अ विजिट। तो ये एक्सेप्शन 2 में आ गया। तो इसको खाली कंडीशन 1 एप्लीकेबल है, फर्स्ट कंडीशन। अगर कंडीशन 1 फुलफिल किया तो रेसिडेंट, और अगर कंडीशन 1 फेल हो गया तो नॉन रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन इसको चेक नहीं करना है क्योंकि एक्सेप्शन 2 में आ रहा है, इसको सेकंड कंडीशन है, ऐसा समझ, ठीक है? अब देखो इधर उसका पूरा सम के अंदर ही डिटेल दिया हुआ है, अच्छी बात है। पिछले सम में हमने पता कैलकुलेट किया था, 365 डेज निकाला था, हमको सब में ना इंफॉर्मेशन दिया था, तो इंफॉर्मेशन से हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया था। बट ये सम में आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, तो ऐसे दो तरह के सम आते हैं, या तो नंबर ऑफ डेज आपको दिया होगा या तो आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा, नंबर ऑफ डेज आपको नहीं दिया। अब देखो 2009-10 में वो इंडिया आया था, 170 डेज इंडिया में रहा, 10-11 में 59 डेज रहा, 11-12 में 110 डेज रहा, 12-13 में 210 डेज रहा, 13-14 में 196 डेज रहा, 14-15 में 125 डेज रहा, 15-16 105, 16-17 39 डेज, 17-18 121 डेज, 18-19 157 डेज, 19-20 183 डेज, ठीक है? तो आगे क्या लिखा है? He did not come to India prior to 2009, मतलब 2009 के पहले, बिफोर, वो कभी इंडिया नहीं आया, मतलब 2009 से आना स्टार्ट किया है। Determine his residential status for assessment year 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021 है तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 1920, ठीक है? तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, चलो स्टार्ट करते हैं, ओके? तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? देखो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हमेशा सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, ये पहले। अगर नॉन रेसिडेंट निकला तो सब खत्म, आगे कुछ नहीं देखना। रेसिडेंट निकला तो आगे क्या देखना? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या बात है? नॉट ऑर्डिनरी। बट पहले क्या ढूंढेंगे हम? पहले क्या फाइंड आउट करना है हमको? कि इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? अच्छा, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 उसका फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, मतलब कंडीशन 1 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? क्या लिखा है कंडीशन 1 में? ही और शी शुड बी इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर।
मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज का स्टे होना चाहिए मिनिमम, या उससे ज़्यादा है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड रेसिडेंट, और 182 डेज से कम है तो कंडीशन 1 फेल। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है ना, प्रीवियस ईयर 1920 है। तो यहाँ पर 1920 में कितने दिन इंडिया में था? 183 डेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो सब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1920 में वो इंडिया में कितने दिन था? 183 डेज। कंडीशन 1 फुलफिल हो गया ना। 182 डेज बोला था ना, 182 डेज होना चाहिए या उससे ज़्यादा है। 183 डेज है तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, वो रेसिडेंट हो गया ना। अच्छा, रेसिडेंट हो गया तो आगे क्या ढूंढना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट वो बाद में ढूंढेंगे, पहले रेसिडेंट तक का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है रेसिडेंट तक का आंसर? ठीक है, चलो क्या लिखेंगे पहले? मिस्टर जैन is individual, he shall be resident if he satisfies any of the following conditions। अब यहाँ कंडीशंस लिखो। कौन से कंडीशंस लिखने? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 रेसिडेंट के कंडीशन लिखने, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के 182 डेज। और सेकंड कंडीशन दो पार्ट में है, ए एंड बी। उसके बाद एक्सेप्शन है, वो भी लिखो, पूरा एक्सेप्शन भी लिखो। 1 ये सब लिखो। ठीक है, आपके नोटबुक में होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, इस तरह से लिखोगे एग्जाम में तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर राइट होगा तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लिखना है प्रॉपर कंडीशन एक्सेप्शन। ठीक है, ये लिखो। ठीक है, उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। यस, अलाउ। क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में? मिस्टर जैन is satisfying the first condition as he was in India in the previous year 1920 for 183. He is therefore तो यहाँ तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, वी स्टॉप हियर टुडे।